दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2027 का जो मुख्य विधानसभा चुनाव है उसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इसीलिए ये विधानसभा चुनाव पोस्टर वार, होर्डिंग वार, बैनर, नारे और अपने अपने नैरेटिव से होता हुआ उसकी काट, जैसे आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है, कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है, न कटेंगे और ना ही बटेंगे, पीडीए समाज ना कटेगा और ना बटेगा। इस तरीके के लगातार पोस्टर समाजवादी पार्टी जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव के काट के तौर पर यह देखा जा रहा है। लेकिन साथियों, इस बीच एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के। बड़ी खबर साथियों ये है कि विधानसभा के उपचुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदर खाने से एक खबर आ रही है और वो खबर ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों के नेता मिलकर के संयुक्त रैलियों का एक बड़ा लंबा चौड़ा खाका खींच रहे हैं। आपको लगभग हर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक मंच पर नजर आएंगे, रैलियों में एक साथ नजर आएंगे। और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस रैली की, इस जो प्रोग्राम है, ये जो प्रचार अभियान है, इसका पूरा खाका आने वाले 2-3 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो संयुक्त रैलियां हैं उनका पूरा का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत और बढ़ गई है। अच्छा, दिक्कत क्यों बढ़ गई ये भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार 10 की बजाय सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव फंसा दिया। शायद उसको लग रहा होगा कि वो मिल्कीपुर चुनाव हार सकती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 2022 के पूर्व प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ कि उनका जो एफिडेविट है वो एक्सपायर्ड था। वो जिस पर उन्होंने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया था वो एक्सपायर्ड था, एक्सपायरी डेट हो चुकी थी उसकी। ऐसे में अचानक जब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव घोषित नहीं हुआ तो पता लगाया गया, तब पता चला कि ये दिक्कत है। साथियों, 9 जो सीटें हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर को लेकर के अखिलेश यादव ने कई मंचों पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी उसकी इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि मिल्कीपुर चुनाव हार रही है। ऐसे में एक नैरेटिव पहले से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए, संजय निषाद खफा घूम रहे हैं, वो लगातार होर्डिंग लगा रहे हैं, वो 27 का खेवन हार बता रहे हैं। संजय निषाद की पार्टी के होल्डर सपा कार्यालय के बाहर लग रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर लग रहे हैं, निषाद पार्टी के कार्यालय के बाहर लग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है अपने सहयोगी दलों को संभाल कर रखना, खास तौर पर इस उपचुनाव में, क्योंकि संजय निषाद का जो प्रभाव है, निषाद पार्टी का जो प्रभाव है, वो कटहरी से लेकर के मझवा तक है। यानी कटहरी, फूलपुर, मझवा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं। इन सीटों में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ कटहरी सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से थी। इन सीट बाकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी यानी कि एनडीए के हिस्से थी। ऐसे में अब जब निषाद पार्टी मुंह फुलाए घूम रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सिर पर हार का खतरा पहले से मंडरा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अंदर खाने ही एकजुटता का माहौल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है और यह कहा जा रहा है कि ये स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, वो 2 से 3 नवंबर तक घोषित हो जाएगी। यानी कि दिवाली के बाद ये लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद रैलियों की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। फिर रैलियों का रैला शुरू होगा इन 9 विधानसभा सीटों पर। साथियों, आप सभी को पता है कि गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है और
खैर, अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है, इन 2 सीटों को के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कांग्रेस के हिस्से में सीटें देना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में पहले से शामिल हुई अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए चारू कैन अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ठीक उसी तरीके से गाजियाबाद पे सिंहराज जाटव वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों का अगर आप समीकरण देखेंगे तो बहुत बुरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी फंस गई। हालांकि 1-2 फैक्टर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि ये जो 2 सबसे मजबूत सीटें भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती हैं, इन सीटों पर उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के जो समीकरण है वो दलित और जाट इन 2 वोटर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, और समाजवादी पार्टी ने यहां से सीधे तौर पर दलित, जाट, मुस्लिम और यादव इन कम्युनिटीज को साधने की कोशिश की है, क्योंकि चारू कैन खुद आती है दलित समाज से, उन्होंने शादी की है जाट समाज से। ऐसे में और समाजवादी पार्टी का जो अपना खुद का वोटर है, कांग्रेस पार्टी के जो अपना कैडर वोटर, वो साथ में आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। ये हाथरस से पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है। एक सिंपैथी फैक्टर उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 29% इस सीट पर ऐसे वोटर हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेचर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 25% दलित वोटर्स को सीधे सीधे यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के जो उम्मीदवार है उसने सीधे तौर पर साध रखा है। ऐसे में खैर सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना इतना आसान नहीं बचा है। दूसरी तरफ गाजियाबाद विधानसभा सीट की आप बात कर ले। गाजियाबाद से देखिए, गाजियाबाद से जो छोटे छोटे और दल हैं, बाकी दल हैं जिनकी उपस्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, हालांकि कई ऐसे दल हैं जिनकी उपस्थिति बहुत मजबूत रही है, जैसे बसपा यहां से 2007 में चुनाव जीती है, और यहां पर दलित वोटर सबसे ज्यादा है, 75,000 के आसपास वोटर हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर वैश्य उम्मीदवार परमानंद गर्ग को खड़ा किया। वैश्य वोटर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। ऐसे में सेंध भाजपा के उम्मीदवार के खाते में लगती हुई दिखलाई पड़ रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार को लड़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिन उम्मीदवार को लड़ा रहे हैं उनका नाम है रवि गौतम, वो भी दलित समाज से आते, वो भी वोट काटेंगे भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में सिंहराज जाटव जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बेहतर बनता है। हालांकि अभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन इस बार जो वोटों का मार्जिन है और जीतने का जो तरीका है वो इतना सरल नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। इसी तरीके से तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठजोड़ ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। देखना होगा कि जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो क्या निकलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 9 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए हैं, 3 पर भाजपा और 2 पर उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे 2022 में। अब देखना होगा कि यहां से समाजवादी पार्टी कितनी लीड लेकर के जाती है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।